हेलो दोस्तों, ये मेरा पॉलिटी का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम समझेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारतीय संविधान, वो क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये सब समझेंगे। तो किस तरह से भारतीय संविधान लिखा गया है उसको समझेंगे बढ़िया से। जैसे कि हम जनरली जो भी बुक पढ़ते हैं वैसे ही भारतीय संविधान है, आप ठीक उसको वैसे ही समझ सकते हैं कि कोई भी बुक ले लेंगे तो उसके अंदर लेसन्स होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिया हूँ लूसेंट का। लूसेंट आप जानते हैं, बहुत फेमस बुक है जीके के लिए। तो मैंने लूसेंट का यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किसका एग्जांपल लिया, लूसेंट का। लूसेंट के अंदर लेसन होगा, लेसन का कहीं ना कहीं नाम होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा और उस लेसन का पेज नंबर होगा। आप इसे समझ सकते हैं। वैसे ही ठीक वैसे ही संविधान में जो लेसन है, संविधान क्या है, आप यहाँ संविधान लिखा हुआ है देख सकते हैं, एक बुक है और उसके अंदर जो लेसन है उसको हम भाग कहते हैं, ठीक है। और उस भाग का नाम, जैसे कि संविधान के अंदर भाग 3 है और भाग 3 का नाम जो है वो मूल अधिकार है। और यहाँ पे मूल अधिकार के अंदर जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 है, यानी कि इसको पेज की तरह, इसके तरह देख सकते हैं कि उसमें कितने पेज है। मैंने इसे एग्जाम्पल के लिए लिया 40 से 55। यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 55, संविधान के भाग 3 का क्या नाम है, तो मूल अधिकार। और मूल अधिकार में अनुच्छेद कितने हैं, तो 12 से 35। इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपना जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके अंदर कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। और टोटल अनुच्छेद कितना है, तो 395 अनुच्छेद है टोटल। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसमें अपने संविधान में अब हम पहला भाग को पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। तो जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने भाग 1 का को लिखा है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, संघ एवं राज्य क्षेत्र। चलिए इस भाग 1 में क्या है जानते हैं। भाग 1 में आगे बढ़ेंगे। भाग 1 का को आपने देखा, क्या लिखा हुआ था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र आपने देखा, तो उसका मतलब क्या है। तो इसमें जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र में यह बताया गया कि भारत का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है। सॉरी, एक गलत लिखा गया है, पर आप समझ सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है, से मिस्टेक हुआ है। उसके बाद इसमें यह भी है कि उत्तर प्रदेश एक मेरा राज्य है, चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, उसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है। दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा गलती है, लेकिन आप उसको करेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो है आपको जिसने संघ एवं राज्य क्षेत्र में हमने बताया कि पहला है संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसमें जो है 1 से 4 तक, यानी कि 4 अनुच्छेद है। तो हम पहला अनुच्छेद को देखेंगे, समझेंगे कि क्या है पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में जो है, पहला अनुच्छेद में जो इंग्लिश में है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। और हिंदी में देखें, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, सभी राज्यों का संघ कहने का अर्थ है कि भारत का कोई भी राज्य वो भारत से
अलग नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। संघ का मतलब यही होता है कि वो बाहर नहीं जा सकता। अभी वर्तमान में हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। तो इनमें से कोई भी अलग नहीं हो सकता है, अलग होकर कोई दूसरा देश नहीं बना सकता है। अनुच्छेद 1 में यही लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, यानी कि दूसरे अनुच्छेद। ये हमारा सेकेंड अनुच्छेद है। देखते हैं इसमें क्या है। भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, ये इसमें लिखा गया। भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, पर भारत किसी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। जैसे भारत ने सिक्किम को मिलाया था। सिक्किम एक अलग देश था पहले, पर सिक्किम भारत में आकर मिला था। तो बाहर से कोई भी राज्य को मिला सकती है, अपने क्षेत्रफल में विस्तार कर सकती है। ये हमारा अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। जैसे कि हो सकता है कि फ्यूचर में बांग्लादेश को मिला ले, नेपाल को मिला ले, ऐसा करके मिला नहीं ले कोई, मतलब कि अपने मर्जी से आना चाहे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी किसी देश के ऊपर ज़बरदस्ती करके मिलाया है, तो वैसा नहीं है। सिक्किम भी अपने मर्जी से भारत में शामिल हुआ था। तो अगर ऐसा कुछ होता है कहीं से ऑफर, कोई राज्य अगर भारत के साथ आना चाहता है तो भारत की संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। अनुच्छेद 3 में चलते हैं। अनुच्छेद 3 क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है संसद को अधिकार है वर्तमान राज्य का। तो जो हमारे वर्तमान राज्य है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये इसका नाम इस राज्यों का हम इसलिए ले रहा हूँ कि इससे आपको समझने में आसानी होगा। क्योंकि जो आप देख रहे हैं क्या कर सकती है ना, 1 सेकेंड, संसद का अधिकार है वर्तमान राज्य में क्या क्या कर सकती है। तो वर्तमान राज्य जो भी है, जो भी बिहार का कुछ और नाम दे सकती है, जैसे कि बिहार को बुद्ध प्रदेश या और कुछ नाम दे सकती है। उत्तर प्रदेश का और कुछ नाम दे सकती है। जैसे कि बिहार को 2 भाग में तोड़ दिया गया था, तो उसको तोड़ भी सकती है संसद। बिहार पहले बिहार था, बाद में बिहार से कटकर झारखंड बना। उसके बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना कट करके, और यहाँ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो ऐसे क्या कर सकती है, क्षेत्रफल बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, कोई भी राज्य का कुछ भी नाम हो सकता है। तो अभी जो महाराष्ट्र से विदर्भ अलग होने वाला है, तो वो सब संसद कर सकती है। यानी कि थर्ड में आपने देखा एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है। ये अंदर में तौर पर संसद कर सकती है, उसके लिए उसको कोई नहीं रोक सकता है। देश के अंदर कुछ भी संसद कर सकती है जो उसको अच्छा लगे। अनुच्छेद 4 को अब देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि अनुच्छेद 4 है क्या। अनुच्छेद 4 में जो है, अनुच्छेद 4 को जब अनुच्छेद 2 और 3 पर संसद काम करे, जैसे कि पहले हम 2 और 3 पर, तो इसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अपने देश का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भी उसका विरोध नहीं कर सकता है। और एक करने अगर
संसद 2 और 3 पे, अनुच्छेद 2 और 3 पे काम कर रही हो, तो उसको साधारण बहुमत चाहिए, यानी कि 50% बहुमत उसको मिल जाए तो वो ये कर सकता है। आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी तभी रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि जब तभी उसका सरकार होता है जब उसके पास 50% से अधिक बहुमत होता है। तो उसका खुद का ही पार्टी का वोट से वो क्या करेगा, ये सब काम कर सकता है। तो कोई किसी का विरोध करने का यहाँ पे मतलब बनता ही नहीं है। उसका खुद का मतलब कि उस रूलिंग पार्टी का खुद का ही वोट काफ़ी है। तो जब ऐसा हो रहा है, जैसे कि आर्टिकल 2 आपने देखा, अगर हम किसी राज्य को मिला रहे हैं तो कोई विरोध नहीं कर सकता है, या हम अपने देश के अंदर ही कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं, एक राज्य को 2 राज्य बना रहे हैं, या उस राज्य का नाम बदल रहे हैं, या और कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी विरोध नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारा जो भाग 1 था, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें 4 आर्टिकल थे, उसको मैंने पढ़ा, देखा, समझा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।